फर्स्ट इंडिया वाले बीच में डंडा जरूर करेंगे, दिखाएंगे तो नहीं करते। नहीं दिखाते हैं मालिक, आज तक तो दिखाया दिखाते हैं मालिक। 5 साल पहले दिखाया था। ओ यूं है क्या? थोड़ा हाथ पीछे ले उसको, पीछे हो जाओ ना, सुना रहा हूं। नहीं सर, मालहोत्रा की हर खबर चलती है सर। ये बच्चे तो दिखाना चाहते नहीं, क्या करेंगे? हो गया सर, 1 सेकंड जी, थोड़ा माइक थोड़ा पीछे आगे ले लो, माइक से आगे ले लो। हाँ जी, इससे पहले बाड़मेर के अंदर जो रैली हुई थी उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा था, आज किस तरीके से हुजूम हुआ? देखिए, आज ये बजरी के खिलाफ आंदोलन था, वो हमारी हुंकार मार रैली थी। वो 5 बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर, उसके बाद पार्टी का गठन किया। उस समय हमारे मुद्दे थे कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, आपके मजबूत लोकायोग, तमाम वो मुद्दे थे जो पूरे राजस्थान के जवान किसान के मुद्दे थे। और उसके अंदर हमें कामयाबी मिली उन रैलियों के बाद। जब हमने बीकानेर की, बाड़मेर के बाद बीकानेर की रैली करी तो सरकार ने 50,000 नौकरियाँ, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे और 5 हॉर्स पावर की बिजली भी वसुंधरा सरकार ने मुक्त कर दी थी। ये हमारी संघर्ष का एक परिणाम था। आज का जो बाड़मेर का आंदोलन है मालहोत्रा का, ये बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन है। पूरा प्रदेश इस बजरी माफिया से परेशान है। कांग्रेस बीजेपी के लोग इससे मिले हुए हैं, एक दूसरे की मदद ये लोग करते हैं। कई नेताओं की पार्टनरशिप है, कई नेता इनसे चंदा लेते हैं, ये फंडिंग करते हैं नेताओं का। इसलिए इस पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के जवानों किसानों का, क्या आज 20,000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ नौजवान और किसान अपने साथ में जुटा। मैं बहुत पहले यहाँ आना चाहता था, बीच में लोकसभा दूसरे कार्यक्रम थे, और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी टीम ने मेरी अनुपस्थिति में, हमारे विधायक जरूर यहाँ आए थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और 95 दिन इस आंदोलन को चलाया। मैं ये बधाई की पात्र है, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि बाड़मेर राजस्थान को नई ऊर्जा देगा और बाड़मेर की 7 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से, यहाँ के जो समीकरण बनेंगे 7 सीटों पर आरएलपी मजबूती से रहेगी। कांग्रेस या भाजपा में से एक दल प्रत्येक सीट पे 3rd नंबर पर जाएगा, कोई सा भी जा सकता है। 1st 2nd पे आरएलपी पार्टी रहेगी। आगे जो भी समीकरण बनता प्रयास करना, जो राजस्थान के अंदर हालात है, पेपर लीक, बढ़ते अपराध, जहाँ नंबर 1 पे आ गया 23 पायदान से, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में लोग सुरक्षित नहीं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है, किसान आत्महत्या करा कर्जे के बोझ के तले, और जवान भी आत्महत्या करा, और नशे का बड़ा कारोबार राजस्थान के अंदर हो रहा है। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया कि नशे के कारोबारियों को लोकसभा में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी शुरुआत करे और कांग्रेस फॉलो करे। जो भी कारोबारी थे, डोडा पोस्ट का है, शराब का है, वो उस कारोबारी टिकट लेके फिर मंत्री बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, और बड़ी दिक्कत लोगों को देते हैं कि वो वहाँ बैठते हैं जहाँ कानून बनता है। तो मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, लड़ाई लड़ी रहा हूँ, और उसी का परिणाम है कि आज जिस हिसाब से हुजूम आशीर्वाद देने के लिए आया, ये निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। बजरी माफिया को झुकना होगा। अब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी भी करेंगे। बजरी माफिया का ऑपरेशन करेंगे हम। आपको क्या लगता है 95 दिन तक आपके कार्यकर्ता है वो भूख हड़ताल पर बैठे, कुछ कार्यकर्ता तो हॉस्पिटल पे बैठे, क्या लगा किसका दबाव था? कौन नहीं होने दे रहा था? कांग्रेस के नेता है बाड़मेर, कौन? जो भी है कांग्रेस नेता, तो कोई इतने बड़े नहीं जिनके नाम लूँ मैं, वो कांग्रेस के सारे ही नेता। कहाँ के? लोकल बाड़मेर? अरे सारे ही बाड़मेर जिले के जो नेता हैं, पहले मंत्री थे अब हट गए, खाली बेरोजगार हो गए, कोई अभी है घूम रहे हैं, सारे ही थे। वो ये चाहते हैं खुद ही बैठ के 60 गांठ करके 100 रुपए कम करा दिए, 60 वापस कर दिए बजरी वालों के। साहब हमारी इज्जत रखो, हम सब सड़क पर आ गए, 100 रुपए कम करा दो। बोले इतने भीख मांगते हैं ना, तो भीख इन लोगों ने मांगी थी, 100 रुपए कम किए और 60 रुपए वापस कर लिए बजरी माफिया। हनुमान जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव है, इसमें पार्टी हो, वो तो उनको पूछ लो ना। कॉलेज के जमाने से लेके ड्राइंग रूम में फोटो खींचकर रहता था, पॉलिटिकल पापा किसको कहता था। मैं तो प्रायोजित पार्टी होती तो मैं गहलोत के बेटे को थोड़े आ रहा था। पार्टी बना के दिखाया ना, पता लगे पार्टी कैसे बनती है। अब की बात तो चुनाव में सांसें चढ़ जाएगी, कैसे जीतेंगे। हनुमान जी, राजस्थान चुनाव में आप संगठन है, आपकी पार्टी है, वो राष्ट्रीय, इसलिए आपका गठबंधन का विचार रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन। आप पार्टी, आप कौन है? आम पार्टी है ही नहीं यहाँ पे। आम पार्टी जिसका एक सरपंच ही नहीं, आप पार्टी के विचार क्यों नाम ले रहे हो बार बार? नहीं, राजस्थान में अरे नहीं है साहब, एक MLA नहीं आएगा। पहले भी लड़े चुनाव, वोट 5,000 नहीं आए कहीं सीट पे। वो यहाँ आप नहीं, यहाँ तो RLP, कांग्रेस और भाजपा, तीनों का ही मुकाबला होगा। कुछ जगहों में ट्राइबल बेल्ट की जो पार्टी है वो कुछ ट्राइबल सीटों में मुकाबला करेगी। आज भाषण में आप सचिन पायलट पर दिया मदेना पर काफी जुबानी हमले। अरे यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कब आप करोगे? 4.5 साल हो गए, ये कर दो वो कर दो, तो कर दो ना, मना कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बात करो, या कांग्रेस छोड़ो। जब आपकी कांग्रेस में रहते हुए कोई बात ही नहीं मान रहा है,
पेपर लीक की बात करें, आपके मंत्री पेपर लीक की बात करें, नाम बताओ, कराओ जांच सीबीआई की, बैठ जाओ धरने पे। पायलट साहब, आपके 5-7 मंत्री जो विधायक घूम रहे हैं, इनको धरना देना चाहिए, सड़क पे लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक मंच पे ही लड़ाई लड़े, क्या दिक्कत है? वो भी आ जाए, हम भी आ जाए राजस्थान को बचाने के लिए। बीजेपी के अंदर भी कई नेता घूम रहे हैं, तो वो भी आ जाए जो बचाना चाहते हैं राजस्थान को। हम तो चाहते हैं, मैंने तो ऑफर भी दिया, अलग अलग पार्टियां बनाओ, मजा आएगा लड़ाई का। जिसके मन में सीएम बनने की है तो अपनी पार्टी बना ले। पार्टी बनाए बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। कांग्रेस में साफ साफ संकेत दे दिया कांग्रेस पार्टी, देख लो आप कहाँ नंबर आया। 4.5 साल हो गए, मानेसर गए, वापिस आ गए, गए वापिस क्यों आए? मैं जब गया वापिस नहीं आया। पार्टी बनाई, लड़ाई लड़ी, तकलीफ जरूर पड़ रही है, ये लड़ाई तो लड़ रहा हूँ ना। आगे का क्या प्लान है हनुमान जी? मेरा तो प्लान अभी तय कर लेते हैं, पूछ करेंगे, देखते हैं कोई अच्छी जगह कौन सी, उधर चल पड़ेंगे। हनुमान जी, बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाली है कहाँ बीजेपी का जन आक्रोश? देखा नहीं क्या कैसे नृत्यांगनाओं से जो भोंडे नृत्य हो रहे हैं, जिस तरह के हालात बने, आप बताओ। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा राजस्थान में। जवान खिलाफ, किसान खिलाफ, न बीजेपी रहेगी और न कांग्रेस रहेगी। राजस्थान का व्यक्ति बदलाव चाहता है। पिछली बार भी आरएलपी की वजह से ही कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी 99 पे, और बीजेपी 70-72 पे थी। आरएलपी ने कई समीकरण बिगाड़े और कईयों की मदद भी कर दी। 15-20 ML तो ऐसे मंत्री भी थे कई, तो मेरी वजह से विधानसभा के अंदर बैठे, अब की बार नहीं बैठे। बजरी भी बंद है और सरकारी प्रोजेक्ट कोई भी काम है वो रुक नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो पूरी गिरवी, बजरी माफियाओं की गिरवी चली गई ना खुद ही। अब बचाएगा कौन बताओ? या तो भगवान बचाए और या हम लोग लड़के बचाएं। जनता की ताकत के आगे सरकारों को झुकना पड़ा, और आज बजरी माफिया को झुकना ही पड़ेगा। और पूरे राजस्थान में बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे। हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हनुमान जी, रिफाइनरी के अंदर तो सारे ठेके मंत्रियों और विधायकों की चल रहे हैं। सारे ही चल रहे हो तो लंबे समय से, आज क्या 15 साल हो गए। और मुनीमगिरी का काम करते हैं रिफाइनरी में। यहाँ राजस्थान के अंदर बड़ी जो सीमेंट कंपनी आती है, पता लगता है किसी इलाके में कंपनी आई तो वहाँ के MLA का, मंत्री का बेटा वो अपना काम ले लेता है, कोई कैंटीन ले लेता है, कोई वहाँ ठेला ले लेता है, कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। ये मुनीम बन गए राजस्थान के नेता, और इसीलिए ये लोग हावी हो गए और हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हम ऐसा कानून बनवाएंगे कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले और कंपनियां CSR फंड पूरा खर्च करें और कंपनियों की दादागिरी खत्म हो। तो बाड़मेर के अंदर तो अगर रिफाइनरी बहुत पहले बढ़ जाती, झगड़े में नहीं अटकती बीजेपी कांग्रेस के, बहुत बड़ा रोजगार लोगों को मिलता। लेकिन अब लेट जरूर है, लेकिन बाड़मेर के जवान किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीमा क्लेम के नाम पे किसानों के साथ बात मैंने आपको बताया ना, कितना 1000 करोड़ ले गए और कितना वापस दिया। कायदे से तो 5000 करोड़ रुपए इनको बांटने चाहिए, 2500 करोड़ ले गए। मंत्री जी माड़ा पहन रहे हैं। मड़ाई पहनने के लिए मना कौन करता है? देखिए, यहाँ तो हर आदमी के कार्यकर्ता होते हैं, हर पार्टी है, विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है, हर आदमी को राइट है अपनी बात कहने का। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी को उस किसान समझौते में नहीं बिठाया। ये मैंने शिकायत भी करी दिल्ली में। मैंने कहा जो कृषि मंत्री है हमारे राजस्थान से आते हैं, किसानों के समझौते की बात कर रहे हैं, और पीयूष गोयल, उनको किसानों के बारे में क्या नॉलेज है? तोमर साहब को क्या पता? कैलाश चौधरी बैठते, 2-3 लोग और बैठते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नफरत है किसानों से। कैसे बिठाएगी बीजेपी किसानों को बताओ? वोट के टाइम किसान और जीतने के बाद दूसरे लोग, तो बीजेपी का काम रहा हमेशा। ऐसा तो नहीं है मंत्री जी सुन नहीं रहे मोदी सरकार? हाँ, मंत्री जी की नहीं सुन रहे। हनुमान जी, आखिरी सवाल है, मंत्री जी परेशान है। बालोतरा जिला नहीं बन रहा है, यहाँ तो विधायक बालोतरा अगर जिला बनता है तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी का पूरा समर्थन है बालोतरा। मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कल मुख्यमंत्री को, और जिले बनने चाहिए राजस्थान के अंदर। प्रशासनिक दृष्टि से भी बड़े 300 किलोमीटर से लोग आते हैं। बाड़मेर, नागौर, जितने बड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ लंबे समय 20, 25, 30 साल से मांग चली बालोतरा उसे जिला बनाने की। तो बालोतरा हर मापदंड से जिला बनने के मापदंड पूरे रखता है, और मैं चिट्ठी लिखूंगा कि बालोतरा को जिला बनाए। हनुमान जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। अपनी जो है आंगनवाड़ी की मातृ शक्ति जो है, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता महिलाएं अपनी मांग को बढ़ाने के लिए, हाँ, तो इसका मानदेय बढ़ाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि कोरोना के अंदर सब लोग भागे थे, अगर ये अकेली बची थी कोरोना वॉरियर के रूप में। अगर इनका सपोर्ट मिलता है तो आपकी पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 100% मानदेय बढ़वा दूंगा। मैं तो लोकसभा में भी इनके पक्ष में जबरदस्त बोला था, मानदेय बढ़वा देंगे इनका, आप निश्चिंत रहें।
मैं तो सरकार धोने का भी आदेश कर दूं, नहीं। लेकिन करवा दूंगा। नहीं ये इन, तय है। इनका सहयोग मिलेगा तो आपकी पार्टी की निश्चित मैं जीत रहेगी मैं सर। वोट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर देखिए मानवीय इमोशनल अटैचमेंट सारे हैं। हम देखते हैं किन परिस्थितियों में ये काम करती है गाँव के अंदर। अब तो मैं ये चाहूंगा कि इनका मानदेय बढ़े, अपने बच्चों को ये पढ़ा